हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमिताभ सर। आज कक्षा 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का भाग 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो लीजिए, आप लोगों का समय ज़ाया न करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दें, ये हमारा टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र अथवा समुदाय है जिसमें कोई एकांक धन आवेश ले जाने पर वह अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। पुनः सुनिए, विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र अथवा समुदाय है जिसमें कोई आवेश ले जाने पर वह अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। थोड़ा सा दूसरे भाषा में समझते हैं। यह विद्युत क्षेत्र वह जगह होता है, वह मैदान होता है जिसमें कोई आवेश लेकर जाएंगे तो वह अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव करता है। ध्यान दीजिए, कहीं भी हम लोग को विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है हम लोग को बताना है। तो मान लीजिए इस क्षेत्र में हमको बताना है कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। हम लोग यहाँ पे कोई आवेश लेकर आएंगे। आवेश लेकर आने पर मान लीजिए यह आवेश लाने पर यहाँ पे है और निश्चित है इसमें कोई आवेश होगा। निश्चित है कि विद्युत क्षेत्र है तो कोई ना कोई आवेश होगा। तो जब यह विद्युत क्षेत्र होगा तो इसमें आवेश लेकर आएंगे तो यह आवेश या तो दूर हटेगा या तो यानी कहने का मतलब कुछ विस्थापित होगा। यह स्थान अपना छोड़ देगा, यह अपना स्थान छोड़ देगा। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यह आवेश जो कहते हैं पड़ा रहेगा। ठीक है, अब आइए मैं विद्युत क्षेत्र अगर आवेश स्थिर है, आवेश क्या है? स्थिर है, तो वहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। स्थिर का मतलब V का मान क्या होगा? 0। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर आवेश एक नियत वेग से चल रहा है, ठीक है, नियत वेग से यानी समान वेग से, तो वहाँ पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पाए जाएंगे। अरे समझ में याद रखिएगा, इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर आवेश स्थिर है तो वहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र पाया जाएगा, और जहाँ पर आवेश स्थिर नहीं है यानी वेग से गति कर रहा है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पाए जाएंगे। है बात समझ में? यही है हमारा विद्युत क्षेत्र। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र अथवा समुदाय होता है इसमें कोई आवेश ले जाने पर वह अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है हम लोगों को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब किसी एकांक धन आवेश को
विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर जाते हैं तो वह जितना बल का अनुभव करता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आई बात समझ में? नहीं तो पुनः सुनिए। जब कोई एकांक आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने पर वह अपने ऊपर जितना वैद्युत बल का अनुभव करता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरे भाषा में किसी आवेश को ले जाने पर, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने पर उस पर लगने वाले बल और आवेश की निष्पत्ति को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहीं से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा में आवेश होता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को यदि क्यू जीरो से हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो होता है। आई बात समझ में? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। यहाँ से बीमा लेते हैं। बीमा क्या होता है? डायमेंशन। तो एफ अपान क्यू जीरो। तो एफ बराबर क्या होता है? न्यूटन गति विषय के नियमानुसार। यम में क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। हमने बताया है आई बराबर कक्षा 10 में पढ़े होंगे क्यू आई टी होता है और क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे आई टी। हमने ये भी बताया था कि जब तक हम लोग को बीमा कन्फर्म न हो जिस राशि का, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तब तक कन्वर्ट करते रहते हैं जब तक कि उसका बीमा हमको कन्फर्म न हो जाए। अब यहाँ पे द्रव्यमान है, त्वरण है, ये क्या है? धारा है, विद्युत धारा है, ये समय है। तो द्रव्यमान की बीमा हमको मालूम है कैपिटल एम होता है। त्वरण की बीमा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम त्वरण की बीमा याद रखिएगा। त्वरण की बीमा एल टी पे -2 घात होता है। आई की बीमा क्या होता है? कैपिटल ए। टी की बीमा कैपिटल टी होता है। ठीक है। सबसे पहले किसको लिखते हैं? यम को। तो यम को लिख लीजिए, यम हो गया। उसके बाद यल को लिखते हैं तो यल हो गया। अब टी लिखिए, टी एक घात ऊपर जाएगा, -2 है, ये भी माइनस हो जाएगा। टी पर माइनस क्या बताइए? -3 घात हो गया। ये है ऊपर जाएगा तो क्या? -1 हो जाएगा। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। अब यहाँ पे मात्रक यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट ध्यान दीजिएगा। ई बराबर एफ बाई क्यू है। ये बताइए एफ बाई क्यू है तो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना, न्यूटन होता है। और ये प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है। या आगे आएगा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है। वोल्ट प्रति क्या होता है? मीटर भी होता है। ठीक है ना। आइए अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना सपोज दैट एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर है।
दोनों ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आवेश ले लेते हैं क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं Q0। आई बात समझ में। अब इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कूलाम के नियमा अनुसार, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1। तो Q1 का काम क्या कर रहा है, Q2 का काम कर रहा है Q0 बटा में R²। हरी बात समझ में। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, कैपिटल E बराबर F बटा में Q0, या इसको ऐसे भी लिखते हैं F गुणे 1 बटा में Q0। तो F का मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू के Q0 बटे में क्या होगा, R² इंटू 1 बटा में Q0 से Q0 कटा लीजिए, E बराबर निकल गया 1/4πε0 इंटू के Q बटा में R² निकल गया। यदि के बराबर क्या हो, 1 हो तो E बराबर निकल गया कितना जी, 1/4πε0 Q बटा में क्या होगा, R²। क्या होगा, R²। यही हमारा क्या होगा, न्यूटन, इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लीजिए एक बार और देख लीजिए इसे, अगर जिसको कन्फर्म ना होगा तो और अच्छी तरह से कन्फर्म हो जाएगा। बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे, माना एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है बताओ, R है। बिंदु ए पे आवेश Q और बिंदु बी पे आवेश Q0। आई बात समझ में। तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 ε0 K इंटू Q1 Q2 बटा में R² होता है। तो 1/4πε0 K, Q1 का काम Q और Q2 का काम Q0, तो Q0 बटा में R²। अरे समझ में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F बटा में Q0 अभी कुछ समय पहले पढ़े हैं। इसको दूसरे रूप में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, F गुणे 1 बटा में Q0। अब ये F का मान यहाँ से क्या करिए, रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे F का मान देखिए 1/4 E बराबर हो जाएगा, F को जब रखेंगे तो 1/4πε0 के Q0 बटा में R² गुणे 1 बटा में Q0 से Q0 कट गया, क्या मिला, E बराबर 1/4πε0 के Q बटा में R²। ठीक है, के बराबर क्या हो गया, 1। यदि हो तो मान लिया जाए, यदि माध्यम निर्वात होता है तो के का मान 1 होता है। ठीक है ना। तो यदि के का मान 1 हो तो E बराबर 1/4πε0 Q बटा में R²। यही आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, यहाँ पे बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये अभी याद रखिए, मुख्य बात आगे की थ्योरी में काम आएंगे। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि तो निश्चित दिशा होगी, कन्फर्म है, निश्चित दिशा होगी। तो दिशा होगी तो क्या होगा, यदि मान लेते हैं यह Q का मान यदि प्लस हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश की गति की दिशा में होती है। अर्थात जिधर प्लस Q आवेश चलेगा उधर ही हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। कहने का मतलब प्लस आवेश मान लो इधर चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो ऐसे दर्शाया गया है, यानी जिधर प्लस आवेश चल रहा है उधर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अगर मान लीजिए यहीं पे ऋण आवेश हो गया
तो अगर ऋण आवेश ऐसे चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके विपरीत होगी, यानी उल्टा होगी। आई बात समझ में? तो ये देखिए इधर चल रहा है तो इसकी दिशा इधर होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यह ऋण आवेश पूरब की ओर चलेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर पश्चिम की ओर होगी। आई बात समझ में ना? तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यही नहीं, आप लोग यह भी याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट नोट का, मान लीजिए दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ से लेते हैं हम लोग, जो भी होता है जानते हैं मुख्य रूप से यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और इस पे निर्भर करता है, दूरी पे। तो दूरी क्या होगा? दूरी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के अनुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि r का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान घटेगा, r का मान घटाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ये हम लोग को आंकिक प्रश्न हल करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन बताइए? आवेश पर और दूरी पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, लीजिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इसी थ्योरी से संबंधित रिलेटेड है एग्जाम्पल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम के नाभिक, हमको ध्यान दीजिए, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत है? एक तो होता है E बराबर F/Q0 होता है, एक होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है ना। अब देखिए इस सूत्र के लिए, इस यहाँ से निकालने के लिए हमको F चाहिए, Q0 चाहिए, यानी आवेश चाहिए। तो देखिए यह तो दूरी है, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, ये तो दूरी दिया गया है। अब यहाँ पे F कहीं नहीं है, न तो आवेश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अब क्या इसका प्रयोग करेंगे? हम लोग जानते हैं, पीछे के एग्जाम्पल में बताया 1/4πε0 का मान फिक्स होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ये R है तो R यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब R ये है। अब Q, यदि किसी तरह से Q मालूम हो जाता है तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक शब्द इस प्रश्न का, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक मतलब होता है H, यहाँ पे 2He4 होता है। इसमें हम लोग आवेश का मान ज्ञात करेंगे। ऐसा यदि तत्व दिया रहता है तो N का मान क्या होता है? ये नीचे वाला जो परमाणु क्रमांक होता है, हम लोग N का मान लेते हैं। तो N का मान यहाँ पे कितना है बताइए? कितना होगा? 2। अब Q बराबर क्या होता है? N होता है। N का मान 2, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है? 16 × 32 अर्थात 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हमने आवेश भी निकाल लिया, दूरी दिया गया है, R का मान दिया गया है। क्या दिया गया? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में याद रखिएगा। कभी भी यदि हम लोग आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं तो दूरी मीटर में नहीं हो तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। हो गया। अब यहाँ पे E बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/r² है। ठीक है, इतने का मान फिक्स होता है, इतने का मान हमेशा फिक्स होता है।
क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू का मान दिया गया है 3.2 गुणे 10 की घात -19 और बटा में 1 गुणे 10 की घात -10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। गुणा कीजिए 9 दूना 18, हासिल 1, 29, 27, 1, 28, एक अंक पे दशमलव है। गुणे 10 की घात 9 में से 19 जाएगा -10, यहाँ पे क्या होगा 1 का वर्ग 1, 10 की घात में 10 का वर्ग होगा 10 की घात -20 होगा। अब यहाँ पे 28.8 गुणे 10 से ऊपर जब प्लस हो जाएगा -10, आई माइनस से प्लस हो जाएगा 20, अतः 28.8 गुणे 10 का, तो इसको -10 + 20 को हल करेंगे तो +10 होगा। एक अंक पे दशमलव लिखते हैं तो 2.88, इतना इधर गया ना तो उस पर प्लस चढ़ाएंगे। 10 पे एक अंक इधर गया तो इस पर एक प्लस कर दीजिए, 10 से क्या होगा 11 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आई बात समझ में? याद रखिए कभी भी ऐसे प्रश्न को आवेश और दूरी यदि दिया तो इस फार्मूले से निकालेंगे, नहीं अब क्यों दिया तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, और कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको घर से पढ़ करके हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि हमारा प्रयास समझाने कैसा रहा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे जीवन का आधार शैली है। आपके कमेंट के माध्यम से पुनः अपने आप को तैयार करके आपके सामने अगली वीडियो उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। Number 1.